ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना सेवन करने से हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है, उत्तम स्वाधीन सुख अनुभव में आता है। बहिर्मुख रहकर बाह्य विषयों को भोगने से, उनका सेवन करने से हमें वैश्विक सुख अनुभव में आता है। वैश्विक सुख सदोष है, बंध का हेतु है और अतीन्द्रिय सुख निर्दोष है, बंध का कारण नहीं है, पूर्वबद्ध कर्मों के नाश का कारण है। इसलिए अपना ही सेवन कीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखकर अपनी दिव्य काया के दिव्य सुख को भोगिए। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं, उनका सुख दिव्य नहीं है, उत्तम नहीं है। सुख सा लगता है तथापि वह आकुलता सहित है, इसलिए दुख ही है। किसी भी बाह्य वस्तु को हम निरंतर नहीं भोग सकते हैं, इसलिए विषय सुख भोगने के लिए हमें विषयों को बदलते रहना होता है। नाना विषयों का अर्जन रक्षण करना होता है। उस सब में ही हम आकुलता को भोगते हैं। अतीन्द्रिय सुख केवल अपने आश्रय से होता है और हम अपने को निरंतर भोग सकते हैं और अपने को जुटाने के लिए केवल अपना मुख अपनी ओर करना होता है। इस प्रकार सर्व प्रकार से अपना सेवन करना ही उत्तम है। बाह्य विषयों का सेवन करना उत्तम नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना ही निरंतर सेवन कीजिए। अपनी मूर्त का लक्ष्य छोड़ना अच्छा नहीं है। अपने ही सन्मुख बने रहने का अभ्यास करना है, यत्न करना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अपने सन्मुख नहीं रहना ही प्रमाद है। भले बाहर में आप कितने यत्नशील हो, वह सब प्रमाद है। अपने स्वरूप के प्रति असावधान रहना प्रमाद है। फिर भले ही आप बाहर में काय चेष्टा करते हो, मन इंद्रिय का व्यापार करते हो, वचन चेष्टा करते हो, बुद्धि का उपयोग करते हो, किंचित भी आराम नहीं करते हो, पर वह सब का सब प्रमाद की श्रेणी में आता है। क्योंकि उस सब से हम उत्तम सुख को नहीं पाते हैं।
सुख का समीचीन प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ संज्ञा पाता है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन। जिसका प्रयोजन अपने को ही पाना हो उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिसका प्रयोजन धन को पाना हो, बाह्य विषय सामग्री को पाना हो, यश को पाना हो, इंद्रिय ज्ञान करना हो, तो उस सब में हमारा प्रयोजन मूर्त को ही पाना होता है, इसलिए वह पुरुषार्थ नहीं है। केवल शक्ति का उपयोग करना का नाम ही पुरुषार्थ नहीं है, अपने को पाने का नाम पुरुषार्थ है। नाम ही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन। स्वास्थ्य ही सुख है, और स्वास्थ्य का मतलब ही अपने में स्थित होकर होने वाला परिणाम है। स्वयं में स्थित होने से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती। जो स्वस्थ है उसी को स्वास्थ्य मिलता है, और वही सुखी है। तो अपने में स्थित रहना, अपना ही सेवन करना, और वह भी निरंतर करना, क्योंकि हमको सुख निरंतर चाहिए। जैसे निरंतर विषय सुख पाने के लिए किसी न किसी विषय को हम उपयोग में लेते रहते हैं। अनादि से हम किसी न किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करते हैं। ऐसे आत्मिक सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने अमूर्त काया का निरंतर लक्ष्य करना है, तभी हम शाश्वत मोक्ष को पा सकते हैं। इसलिए मुक्ति की अनिवार्य शर्त है ध्यान की निरंतरता। एक क्षण का प्रमाद भी मोक्ष को मंजूर नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। जो प्रयत्नशील नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, निरंतर अपने अमूर्त काया को विषय नहीं बनाते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। अगर मोक्ष की कामना है, उत्तम अविनाशी सुख की कामना है, तो हमको अपने अमूर्त काया का ही निरंतर सेवन करने का प्रयत्न करना है। कारण कार्य का संबंध होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर अपना सेवन चाहिए, निरंतर स्वसन्मुखता चाहिए, राग रहित परिणाम चाहिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ राग द्वेष का परिणाम है, और जहाँ अंतर्मुखता है वहाँ वीतरागता है। और हमें सूक्ष्म फल की भी बहिर्मुखता नहीं चाहिए। इसीलिए कहा है चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। प्रत्येक क्षण चैतन्य का ही अनुभव करो। एक क्षण भी अनुभव के बिना नहीं रहना है, निरंतर अपने सन्मुख रहना है। तो हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है, ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। हम कितना अंतर रखते हैं अपने सेवन में, उस सब अंतर को मिटाना है। यदि मोक्ष की कामना है, निरंतर सुख की कामना है, जन्म मरण से मुक्त होने की कामना है, नाना दुखों से भरे हुए संसार से मुक्त होने की कामना है, तो अपना अनुभव निरंतर बनाए रखना है। यह लक्ष्य बनता है तो फिर हम अंतर को कम करते जाते, शीघ्र शीघ्र अपने सन्मुख होते, और
जिस समय अपने सन्मुख नहीं रहते हैं तो फिर उसका हमको खेद भी होता है, फिर हम उसका प्रायश्चित भी करते हैं। उसका प्रायश्चित यही है कि हम बहुलता से फिर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करें। प्रायश्चित यही है कि हम अंतर को कम करें। जो चोरी हम करते हो तो चोरी का क्या प्रायश्चित है कि हम चोरी नहीं करें। चोरी करते रहने से तो चोरी का प्रायश्चित नहीं होता। ऐसे बहिर्मुखता का प्रायश्चित यह है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, अंतर्मुख रहें। अपराध एक ही है कि हम बहिर्मुख रहे, तो उसका प्रायश्चित भी एक ही है कि हम अंतर्मुख रहें। और प्रायश्चित के बिना हम दोष से मुक्त नहीं हो पाते। आलोचना करें, प्रायश्चित करें। आलोचना भी आलोच शब्द से बनी है, अपना अनुभव करना वह आलोच है। फिर हम अपना अनुभव करते हैं, वही आलोचना है, वही प्रायश्चित है, वही संयम है, वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है। बहुतरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है और ज्ञान में बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाना वह प्रत्याख्यान कहलाता है। नाम अनेक हैं, कार्य एक ही है। ध्यानाभ्यास के ही नाना नाम है। इसे भले ही दर्शन कहें, उपासना कहें, प्रतिक्रमण कहें, आलोचना कहें, प्रत्याख्यान कहें, सामायिक कहें। क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही है। उस मोक्ष मार्ग को भले ही आप नाना नामों से पुकारें, पर मोक्ष मार्ग एक ही है। इंद्रिय जयी होना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, और वह निरोध अपने सन्मुख होने से होता है। जहाँ एकाग्रता है, अपना मुख अपनी ओर है, वहीं अन्य चिंता का निरोध है। और जहाँ अन्य चिंता का निरोध है, वहाँ हम अपने सन्मुख हैं। बहिर्मुखता या अंतर्मुखता दो में से एक अनिवार्य है। संसार अवस्था में जीव बिना मुख के नहीं रहता है। संसार मार्ग में है तो बहिर्मुख है, और मोक्ष मार्ग में है तो अंतर्मुख है। और मोक्ष में फिर मुख का कोई काम नहीं है। अंतर्मुखता का फल है, केवल सुखानुभव है। कोई अद्भुत स्थिति है कि बिना यत्न के ही, बिना मुख के ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। मूर्त के संबंध से ही मुख की उत्पत्ति होती है, चाहे वो बहिर्मुख हो चाहे अंतर्मुख हो। और कर्म के संबंध के अभाव में तो फिर मुख ही नहीं होता, केवल सुखानुभूति रहती है। संसार में जहाँ जीव मूर्त से बंधा है, वही बहिर्मुखता या अंतर्मुखता है। संसार मार्ग है या मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग भी संसार अवस्था में ही होता है, मोक्ष अवस्था में मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो संसार मार्ग वहाँ बहिर्मुखता है, और मोक्ष मार्ग में अंतर्मुखता है। और मोक्ष में मुख का अभाव है, वहाँ फिर उपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग का फल है। अंतर्मुखता शुद्ध उपयोग है और बहिर्मुखता अशुद्ध उपयोग है। और मोक्ष शुद्ध उपयोग का फल है, शुद्ध उपयोग नहीं।
शुद्धोपयोगी को निर्वाण होता है और निर्वाण होने पर शुद्धोपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना उपयोग के ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। बाहर के प्रलोभनों में ही हम बहिर्मुख रहते हैं। बाहर के विषय जनित सुख को पाने के लिए हम बहिर्मुख रहते हैं। उस विषय सुख को ही हमने जीतना है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को जीतना है और उसके फल में हमको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती। फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। जहाँ जीव में केवल सुख का परिणाम है तो फिर वहाँ विकल्प नहीं होता है। एक के आश्रय से विकल्प का होना असंभव है। इसीलिए एकाग्रता को मोक्ष मार्ग माना गया है। केवल अपने सन्मुख होना, अन्य किसी का मुख नहीं होना। या अपने स्वमुख है तो वहाँ फिर जगत के अनंत पदार्थ उसमें से किसी के सन्मुख भी नहीं है। बहिर्मुखता में नाना विषय सामने हैं तो उनके ग्रहण करने में सदा ही विकल्प है। ए का ग्रहण करें कि बी का करें कि सी का करें कि डी का करें, और जहाँ विकल्प है वहाँ फिर चुनाव करना होता है और उस सब में जीव बहिर्मुख ही रहता है। और अपने सन्मुख होने पर आप ही है, वहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। वहाँ फिर सहज सुख का अनुभव है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यही हमको करना है कि हमारे हर समय में अपने से का कोई न कोई भाग हमारे आश्रय का विषय अवश्य बने। बाहर में नाना पदार्थों का हम ग्रहण करते हैं, यहाँ अंतर में हम नाना अंगों में से किसी का ग्रहण करते हैं। मोक्ष मार्ग में अपने ही अंगों में किसी का आश्रय है और संसार मार्ग में बाहर में मूर्त पदार्थ में किसी मूर्त पदार्थ का आश्रय है। तो बाहर में पर का आश्रय है और भीतर में स्वयं अपना आश्रय है। अपना आश्रय को ही मुक्ति कहते हैं, स्वाधीनता कहते हैं। बाह्य पदार्थों के देखने जानने से मुक्त हो जाना, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हो जाना, वही जितेंद्रियता जिनेंद्रपना है। और जो जिनेंद्र है वही भगवान है। जितने भी भगवान हो चुके हैं सब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं है, क्योंकि जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ अविनाभावी रूप से ही राग आदि की उत्पत्ति है और कर्म का बंधन है। इंद्रिय ज्ञान में कभी भी जीव राग रहित नहीं हो सकता है। केवल मूर्त पदार्थों को जान लें और राग द्वेष नहीं करें, यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो उपयोग पलटना है बस। आपको राग आदि करना इष्ट नहीं है तो उपयोग को पलटिए।
बाह्य पदार्थों को विषय बनाने के बजाय अपने अमूर्त काया काई संवेदन की सीधे अपने सुख से जुड़ जाइए। कोई बीच में माध्यम नहीं, कोई दलाल नहीं। और जहाँ दलाल होता है तो फिर उसको दलाली भी देनी पड़ती है। ऐसे किसी को माध्यम बनाते हैं तो फिर कर्म का बंधन भी भोगना पड़ता है। जहाँ आश्रय है वहाँ निश्चित ही उसका प्रतिफल देना पड़ता है। वह प्रतिफल दुख है। पर का सेवन करेंगे तो फिर दुख भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि स्वानुभव का अभ्यास नहीं है, इसलिए यहाँ प्रतिपल प्रयत्न करना होता है, अपनी शक्ति का उपयोग करना होता है। स्वपर का विवेक और शक्ति का उपयोग, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न, इसी से जीव अपने स्वरूप का सेवन करता है, राग आदि से रहित रहता है, पुनः मूर्त कर्म के बंधन से रहित होता है और संचित मूर्त कर्मों को भी बिना फल ग्रहण किए ही नष्ट करता है। जैसे जैसे अंतर्मुख रहने का अभ्यास बढ़ता है, पुनः पुनः अंतर्मुख होने का अंतर कम होता है, त्यों त्यों हम बलवान मूर्त कर्मों को बिना फल दिए नष्ट करते हैं। अन्यथा तो फिर कर्म अगर बलवान है और हम कमजोर हैं तो उसका उदय होने पर हमको राग आदि की उत्पत्ति अवश्य होती है। फिर अपनी ओर आने से हम बलवान बनते हैं और फिर हम बहिर्मुख रहते हैं तो कर्म बलवान होता जाता है और हमको विजयी होना है। तो हमें विजयी होना है और कर्म को पराजित करना है। बहिर्मुखता को पराजित करना है और अंतर्मुखता को विजयी बनाना है, क्योंकि अंतर्मुखता का विषय हम हैं और बहिर्मुखता का विषय पर है। और अपने को विजयी बनाना है तो फिर अपना मुख अपनी ओर करना है। और हमको विजय पाना है, हारना नहीं है। बाहर के हार जीत के खेल से तो कोई उत्तम उपलब्धि होने वाली नहीं है। और हार जीत का खेल खेलना है तो भीतर खेलिए, श्वासित करके कर्म को हराइए, अपने को विजयी बनाइए। इस प्रकार विजयी बनिए, जयवंत बनिए। कर्म को पराजित करके अपने को जयवंत करना है। परमात्मा जयवंत हो चुके हैं, हमें जयवंत होना है। और ये वास्तव में कर्म और जीव के बीच का एक युद्ध सा है। बहिर्मुखता को पराजित करना है और अंतर्मुखता को विजयी बनाना है। संसार मार्ग को हराना है और मोक्ष मार्ग को जिताना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और स्व संवेदन को प्रकट करना है। अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर
गर्दन का भाग अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीना, पेट, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। जैसे मैं अपने अंगों का नाम लेकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाता हूँ, वैसे ही आपको भी अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को उस अंग पर लाना है। यही विधि है। प्राथमिक स्थिति में अपने अंगों का नाम मन में लेने से हम सुगमता से उस अंग तक पहुंच जाते हैं। और फिर अभ्यास के बाद तो फिर हम अंतर्मुख सहज रहते हैं। फिर भले ही हमारे ध्यान का स्थान बदलता हो, पर वह सब कुछ सहज होता है। हम अंतर्मुख बने रहते हैं और ध्यान हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता रहता है और ये सब कुछ आगे आगे सहज होता जाता है। पर प्राथमिक स्थिति में तो हमको विशेष यत्न करना होता है, और चूंकि हमारी स्थिति प्राथमिक है इसलिए अधिक यत्न की आवश्यकता है। बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।